स्वागत है आप सबका आज का हमारा इस ऑनलाइन वेबिनार के अंदर। और आज संडे है, आप सभी घर पे होंगे। सर्दी बिहार में थोड़ा ज़्यादा है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के इधर कैसा है ये आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मन किया तो। बाकी कोई बात नहीं है। तो आज हम एक नए अपडेट बोल सकते हैं इसको, और इसके साथ हम उपस्थित हुए हैं। अपडेट है, साथ में जो कुछ लोग था उनका मानना मान भी ये रहा है। जो अ, बोल सकते हैं इसको, जो हमें चाहिए कुछ मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह, मतलब इससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन चाहिए, सोलर ग्रुप से रिलेटेड। तो उस पे भी आज हम डिस्कस काफी अच्छे तरीके से करने वाले हैं। थोड़ा सा ओके ओके। तो आज का जो हम सेशन चालू करेंगे, हमारा सेशन के अंदर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे टेक्नोलॉजी का एकदम शॉर्ट में। जो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो एक्सप्लेन जो मैं अभी करूंगा वो आपको काम आएगा। आपके जो किसी लीडर है, जो भी लीडर आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे या जानने का कोशिश करे, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा कारगर होगा। आप उनको आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम एकदम शॉर्ट में बताएंगे। शॉर्ट के बाद जो हमारा जो एक पीरियड आएगा, 2 पीरियड में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 2 पीरियड का मतलब ये, जो एक पीरियड में जो स्टार्टिंग का हमारा पीरियड होगा उसको हम क्या करेंगे शॉर्ट में, मतलब जो कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके और अभी तक का जो सफर है उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो हमारा सेकेंड का जो पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट में हम सोलर ग्रुप के अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे बहुत, क्योंकि सोलर ग्रुप 16 मास के लिए काम कर रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन 2020 के अंदर जो इसका एक्टिविटी रहा है, सोलर ग्रुप क्या किया, कैसे किया, कितना टारगेट को टच किया, और हम लोग इस टारगेट से, मतलब जो सोलर ग्रुप का हम लोगों का जो मेन टारगेट है इन्वेस्टमेंट का, जो मेन इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, उस पे ये कब पहुंचेगा और हम लोगों को वो चीज कब देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आज का मोटा मोटी फोकस रहेगा इन चीजों पे बात करने का। बाकी थोड़ा सा हम अपना स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा सुविधा मिले। और मेरा शायद आप लोगों को अब स्क्रीन दिख जाएगा। तो ये है हमारा आज का स्क्रीन का। ओके, प्ले करते हैं। चलिए, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होगी, मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो मैं अभी लेके चलूंगा वो हमारा रहेगा डू यू नो मोटर के बारे में। मैंने पिछले कुछ दिन पहले, जो हमारा एक 2 वेबिनार पहले की हम बात करें, तो हम उसमें एक्सप्लेन किए थे जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पोजीशन कैसे ले सकते हो। मतलब छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, उसके लिए हम कैसे विचार कर सकते हैं। तो उस पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था $50 का। लेकिन वो हमारा था इन्वेस्टमेंट सेक्टर का। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टारगेट को लेके, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस टेक्नोलॉजी में हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम और आप किसी दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे हमें भरोसा है, आपको भरोसा है, और ये यहाँ तक बात आ गई है जो अब इस टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग बिजनेस करने के लिए भी उत्सुक हैं। तो भाई कुछ ऐसा एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कंपनी जो ना कि सिर्फ आपको पैसिव इनकम के बारे में ही दे रही है, बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है, यानी आप बिजनेसमैन बन रहे हो। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 कैटेगरी के लोग, इसमें से तीसरा ऑलरेडी आप पहुंच चुके हो। अब क्या होगा, जो उस बिजनेस में आप किसी अदर लोगों को जॉब दोगे जो आपके लिए काम करेगा। लेकिन हम वो सब चीज बाद की बात थी। हम अब मेन टारगेट जो हमारा ये था, जो हम लोग मकसद से इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो हम लोगों का रिटर्निंग है। और उस रिटर्निंग को लेके कुछ लोग इसमें बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा अपना जरिया ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं इसमें, तो वो लोग उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लोग हैं जो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम लोग छोटा सा इन्वेस्टर है, मिडिल फैमिली से लोग आते हैं, तो हम लोग इसमें प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं छोटा सा अमाउंट। तो हम बेसिकली अभी आपसे शेयर करेंगे जो टेक्नोलॉजी में हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में, आज से 2 साल,
3 साल, 4 साल या 5 साल बोल सकते हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो कैपिटल है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो वहां पे फलता फूलता देखने को मिले। तो यही हमारा आज का एक मोटा सा छोटा सा एक बोल सकते हैं टारगेट है। दूसरा टारगेट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। चलिए, तो हमारा छोटा सा ये परिचय जो इसमें मेंशन करना पड़ा हमको, मेरा नाम आप सभी को पता है लेकिन मैं बता दूं, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं सोलर ग्रुप कंपनी में भारत का उपराष्ट्रीय साझेदार, साथ में इसका मतलब प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंडिया के लिए मतलब एक स्थान दिया गया है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। दूसरा परिचय, अब चलते हैं सीधा हम एक छोटा सा, एकदम छोटा सा बोल सकते हैं इसको, एक टारगेट को लेके। तो ये आप सभी को स्क्रीन पे जो मोटर दिख रहा होगा, आप सभी को इसके बारे में पता है। जो अब ये सिर्फ मोटर, अब एक चीज यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, इसको आप एक दूसरा व्यू में लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ मोटर 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 ही बोलते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इसका एक क्षेत्र भी होता है। जो ये हम जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो मोटर तैयार की जा रही है, ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा किन किन क्षेत्रों में होगा। ठीक है, तो देखिए, जो आपको मोटर दिख रहा है, इस मोटर को देखने के बाद लग रहा है डायनेमो में जो मोटर यूज किया जाता है वो भी है। ये भी लग रहा है जो हम लोग चापाकल से पानी निकालते हैं और वहां पे इसको सेट किया जाता है, वो भी हो सकता है। यहाँ ये भी लगता है देखने में, जो भाई जो थ्री व्हीलर जो हम लोग के यहाँ चलता है या टुक टुक चलता है, उसके अंदर जो ऐसे रस्सी से खींचा जाता है, मेरा बिहार में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, रस्सी से हम लोग खींच के, टेम्पू हम लोग उसको बोलते हैं, तो वहां पे स्टार्ट किया जाता है, वो भी वैसा भी ये प्रतीत हो रहा है। हम लोग जब अपने खेत में पानी पटाने के लिए जो मशीन यूज करते हैं, उसके जैसा भी देखने को लग रहा है। अब हम लोगों के यहाँ चल पड़ा है जो बिजली से पानी पटाने वाला, तो बिजली से जो पानी पटाता है उसको, उसके जैसा भी ये मेकअप होता है। अभी मैंने आपको जो जो चीज बोला, आपने वो भी सुना। तो देखिए, ये आपको ट्रेन के अंदर मिलेगा, प्लेन के अंदर मिलेगा, घर के अंदर मिलेगा, खेत के अंदर मिलेगा, और भी जितने क्षेत्र हैं वहां भी आपको ये देखने को लिए मिलेगा। मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, समझिए बात को, समझिएगा थोड़ा सा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे जा रहा है? वो खेत में जा रहा है, ट्रेन के अंदर जा रहा है, बिजली के क्षेत्र में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर जा रहा है, या जो कंस्ट्रक्शन में काटने के लिए, छड़ काटने के लिए यूज होता है, दीवार को छिद्र करने के लिए यूज किया जाता है, उसके अंदर भी यूज किया जा रहा है। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? सोचने वाली बात है। जो हम ये इन्वेस्टमेंट जो किए वो किस सेक्टर पे किए? हम लोग क्या किए हैं? टेक्नोलॉजी पे किए हैं। किस टेक्नोलॉजी पे? मोटर वाली टेक्नोलॉजी पे। और ये मोटर जो मैन्युफैक्चर होगा, ये डिफरेंट सेक्टर के अंदर जाएगा। मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक छिद्र, एक एक मान के चलिए, ये जग है, जग के अंदर मैंने 4 छिद्र किया, ठीक है, 4 तरफ से मैंने ऊपर से पानी ही डालना है, ठीक है। वो छिद्र जो है, वो चारों को हम किस दिशा में ले जाएंगे वो छिद्र पे डिपेंड करता है, जो हम उसको जोड़ते किस तरीके से हैं। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो जग के अंदर है, और ये जग के अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट डाला है वो डिफरेंट सेक्टर के अंदर जाके प्रॉफिट देगा। मतलब एक शाखा इसका ओपन होगा और इस शाखा के अंदर जो फल फड़ेंगे वो हम लोगों का होगा। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर है, मेन मकसद इसका ये है, जो हम दुनिया के अंदर डिफरेंट जितने भी सेक्टर हैं, हर सेक्टर को मतलब कवर करे, और कवर करके वहां से हम अपना बेस्ट सर्विस दे सके, जिससे लोग इसको उपयोग करके, भाई लोग अपना उपयोग करेंगे, लोग इसको उपयोग करें, और जो कंपनी का टारगेट है, जो कंपनी का टेक्नोलॉजी है, वो विकसित हो सके, इसको लोग जान सके, और लोग जानेंगे, इसका सेल होगा तो किसका सेल होगा? हम लोगों का सेल होगा। तो ये हमारा मेन मोटिव था। तो इसका जो अब स्थान होने वाला है दुनिया के अंदर, जो इलेक्ट्रिक मोटर का स्थान होने वाला है, वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, काफी ज्यादा पॉपुलर होगा। वैसे अभी है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक जो युग आने वाला है, उसमें इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। जैसे अभी फोन के बिना, जैसे अभी कंप्यूटर के बिना, जैसे अभी लाइट के बिना, जैसे भी अभी म्यूजिक के बिना, कैमरा के बिना हम लोग, मतलब अगर आपके पास म्यूजिक ना रहे, फोन हाथ में ना रहे, तो लगता है जो हम है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसा समय, कुछ दिन ऐसा
कुछ साल पहले चले जाइए, कुछ 100 साल पहले चले जाइए, 50 साल ही पहले चले जाइए, हम लोग के पास फ़ोन नहीं थे, हम लोग के पास टेलीविज़न भी नहीं था, लेकिन हम लोग जी रहे थे। उस समय संसाधन दूसरा था, लेकिन अभी सिर्फ 50 साल के अंदर हम लोग कितना डेवलप किए, लेकिन 50 साल पहले से अब 100 साल पीछे जाइए, तो पीछे 100 साल से 50 साल तक हमको आने के लिए उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया हुआ था। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करके निकालते हैं, उस टेक्नोलॉजी से ही नया टेक्नोलॉजी उत्पन्न होता है, जो जितना विकसित होता है, उसको और विकसित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, जितना जिस लेवल पे हम लोग हैं, हमारा जो जनरेशन अभी चल रहा है, हमारे आने वाले बच्चे का जो जनरेशन होगा, हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। उस समय हम लोगों को ऐसा फ़ील होगा जो भाई हम लोग सच में काफ़ी पीछे रह गए हैं और हमारा जो जनरेशन है वो काफ़ी आगे है। वो आपको ऐसा प्रतीत होगा, आप लोग मतलब इसको महसूस कीजिएगा। लेकिन वो लोग पीछे अपने आप को महसूस नहीं करेंगे जो इसके साथ अभी चल रहे हैं। जैसे आप हैं, हम हैं और भी लोग हैं जो अपडेटेड रहते हैं इन सारे चीज़ों से, दुनिया में जो भी चीज़ चल रहा है उससे अपडेटेड रहते हैं, उनको ऐसा फ़ील नहीं होगा। क्योंकि उनको पता है जो हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ज़्यादा हम मतलब इसको इसलिए एक्सप्लेन किए क्योंकि इन चीज़ों को हमको समझना है। जो हमारा जो मोटर होगा, मैंने अभी आपको बताया, जो हर एक सेक्टर को हम लोग लेके समेटे हुए हैं अपने इस मतलब इस टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है, अभी आपको ये चीज़ जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यहाँ पे ये टाइप है, मोटर्स के टाइप हैं। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं मोबाइल का टाइप होता है, बाइक का टाइप होता है, लाइट का टाइप होता है, टेलीविज़न का टाइप होता है, लैपटॉप का टाइप होता है, भाई हर चीज़ का टाइप होता है। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर्स के टाइप हैं, इसमें भी बहुत टाइप के मोटर हैं। लगभग बताया जा रहा है, एक शोध के हिसाब से 10,000 टाइप का इंडक्शन मोटर है दुनिया के अंदर। हम लोगों को नहीं पता था, शायद आपको भी पता नहीं होगा। हम लोग क्यों पता चला? बात अब ये आती है, क्यों पता चला? मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया या मैंने कहीं से इन्फॉर्मेशन लिया या किसी ने जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया है वो भी कहीं से इन्फॉर्मेशन लिया है और उसको जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा वो कहीं न कहीं से सोर्स से निकाला होगा। और देखिए, लगभग 60% जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, वो मोटर ही खपत करती है और लगभग 7 अरब मोटरों का उत्पादन या उसको विनिर्माण प्रत्येक साल किया जाता है। मतलब ये अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, जो मैंने पैसा डाला हुआ है, वो टेक्नोलॉजी से मोटर बनाई जा रही है। एक ऐसा समय आएगा, ऐसे होता है ना, जो भाई जब हम खाना शुरू करते हैं, तो जब हम शुरू-शुरू में शुरुआत करते हैं खाने का, तो एक ऐसा समय आता है जब हमारा पेट भर जाता है और खाना होते हुए भी हम नहीं खा पाते हैं। मतलब क्योंकि हमारे पेट में जगह होता नहीं है। यहाँ पे आप समझिए, जो मोटर का तो निर्माण हो रहा है, एक ऐसा समय आएगा जो मोटर का ज़रूरत ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोटर का निर्माण बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मोटर का निर्माण हो रहा है, वो चलायमान जो यूज़ में आ चुका है, उसके अंदर क्रियाएँ चालू हो चुका है और जो क्रिया चालू होता है, तो या तो भाई उस जो क्रिया चालू होता है, उससे हम लोग आउटपुट में कुछ लेते हैं, ठीक है? जैसे मैं अभी लैपटॉप चलाया हुआ हूँ, तो मैंने इसको चार्ज करके रखा है, तो आउटपुट में ये हमको परफॉर्मेंस करके दे रहा है, जो यूज़ करो तुम इसको। तो मोटर का भी एक ऐसा काम होता है, जब हम इसके अंदर बिजली का प्रवाह करते हैं, तो ये भी एक शक्ति देता है, जो भाई तुम हम हमारे पास जो ऊर्जा है, उससे मैं तुमको धरती के अंदर से पानी खींच के दे दे दूँगा और उसको आप पी सकते हो, उससे आप बिजली उत्पन्न कर सकते हो। तो ये भाई जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसको खराब होना ही है और ये जब खराब होगा तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा रिपेयरिंग के लिए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे भी जो रिपेयरिंग करके जो रिपेयरिंग में सामान यूज़ किया जाएगा, भाई लाज़मी है, जो कंपनी जो चीज़ बनाती है, उसके अलग का पार्ट पुर्जा का भी निर्माण करती है, तो वहाँ भी ये इनकम जनरेट करने की। अब सोच सकते हैं मतलब 1 साल में 7 अरब मोटर का निर्माण या विनिर्माण, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ बताया जा रहा है जो लगभग जो लोग हैं, वो लगभग 11 मोटर अपने आम जीवन में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको एक ऐसा शख्स से मुलाकात आज आपको करा रहे हैं, जो इस टेक्नोलॉजी का जन्मदाता है। दिमित्री अलेक्सांद्रोविच, डू यू नो, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया दुनिया के अंदर। भाई टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी है, फिर ये टेक्नोलॉजी कहाँ से?
मतलब ये क्यों जरूरी क्यों है पड़ा फिर इस टेक्नोलॉजी को? यहाँ पे बताया जा रहा है जो संयुक्त बाइंडिंग टेक्नोलॉजी सोलंकिया के डेवलपर, इसको जो क्या है टेक्नोलॉजी हम ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। पहले इनका हम आपको परिचय देते हैं। 1996 के लगभग आसपास से जो रसिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन चला हुआ था, वैज्ञानिक का एक दौर चला हुआ था। वहाँ पे काफ़ी अभी भी जो वहाँ पे लोग होते हैं, उनका एक अलग सेक्टर का, जैसे कोई फ़ोकस कर दिया खेल के ऊपर, तो वो पूरा जीवन खेल पे ही समर्पित कर देता है। कोई फ़ोकस कर दिया रिसर्च के ऊपर, तो वो पूरा वही कर देता है। हम लोग के यहाँ क्या है, जो हम लोग कोशिश शुरू में करते हैं, जो हमको जॉब लेना है, ठीक है? तो हम अगर हमको जॉब नहीं मिलता है तो हम कहीं होटल में रह के काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? हम शुरू करते हैं जो चलो भाई एक ऐसा कंपनी खोलें जिससे दुनिया को लाभ हो। हम लोग जीवन भर उसको ट्राई करते हैं, मतलब कुछ दिन तक ट्राई करते हैं, नहीं होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं किसी कंपनी में काम करने लगते हैं। लेकिन ये लोग, इन लोगों में एक अलग सा जिद होता है, ये लोग, और इन लोगों के पास उतना मतलब संसाधन है भी जिसका उपयोग करके ये लोग आगे आ सकते हैं। तो हमारा जो डिमित्री डुयूनोव जी हैं, ये लगभग उस दशक में, 90 के दशक में इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को खोजा था। जो अब ये एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करके चलूँ, आप लोगों को ये भी पूछते होंगे जो भाई कम जब टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है तो अदर कंपनी क्यों इसको यूज़ नहीं कर रही है? इस चीज़ को समझिए, थोड़ा-सा समझिए। देखिए, कुछ चीज़ जो होती है वो आपका पर्सनल होता है। कुछ चीज़ होती है आपका पर्सनल होता है, मतलब कहने का मेरा ये है, जो कोई नया चीज़ का आप खोज करते हैं तो आपके अंदर एक अलग-सा उत्साह होता है, जो ये इसको लोग दुनिया जाने, जो भाई ये राजेश ने खोजा है, ये वृद्धि ने खोजा है, ये दिमित्री ने खोजा है। इसको एक एक आर्टिकल होना चाहिए, ये अखबार में आना चाहिए, ठीक है? जो भाई ये राजेश ने खोजा, बिरधी ने खोजा, आनंद ने खोजा, मतलब एक ऐसा इसको आप बोल सकते हैं, जिससे दुनिया को पता चले जो ये साइंटिस्ट है और इन्होंने दुनिया को कुछ अजूबा चीज़ दिया है, जिससे दुनिया का जो जीने का तरीका है वो आसान आसान हो सके। लेकिन जब इन्होंने इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। जो जिन कंपनी के साथ जब ये जाते थे तो उनको बोला जाता था भाई टेक्नोलॉजी तो हम तुम्हारा यूज़ करेंगे, लेकिन उसपे जो भी चीज़ें होंगा, वो जो पेटेंट होगा वो मेरे कंपनी के नाम से पेटेंट होगा। फिर इन्होंने सोचा और इन्होंने अपना निर्णय बदल दिया, और निर्णय बदलने के साथ इनका मुलाकात होता है सर्गेई सेविनोव के साथ, और वहाँ से चेंज होता है इनका अपना काम करने का तरीका, और इन्होंने ये सहारा लेते हैं क्राउड फंडिंग का। अपना टेक्नोलॉजी को, मैंने आपको क्राउड फंडिंग के बारे में पिछले वेबिनार में बताया था, जो कितने टाइप का क्राउड फंडिंग होता है। ठीक है? इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग का इन्होंने टारगेट लिया और काम शुरू किया 2017 से क्राउड फंडिंग करने का। 20 तक का टारगेट था, 20 तक का टारगेट इन्होंने अचीव किया है सक्सेसफुली। और सोलर ग्रुप का आज हम एक ऐसा राज आपके सामने खोलने वाले हैं, जो आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। क्या वाक़ई में ये चीज़ होना पॉसिबल था? अदर कंपनी के साथ अगर ऐसा कुछ होता, तो फिर वहाँ पे जो स्टार्टअप कंपनी है, जो अभी-अभी उठा भी नहीं है, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग वाली बात थी। तो हम उसको चर्चा करेंगे, चलते हैं तत्काल नेक्स्ट स्लाइड में। ये 5-6 स्लाइड और बचा होगा, थोड़ा-सा रखिए, हम आपको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हम आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी समझाना चाहते हैं। बाकी आप लोग हमारा जो सोलर ग्रुप है, उसका तो हम लोग पार्टनर हैं ही। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने प्रस्तुत किया, जो सबीनोव से इनका मुलाकात होता है, तो ये उनको दिखाते हैं अपना टेक्नोलॉजी, जो इनका अपना टेक्नोलॉजी होता है, जो भाई जैसे हमारी मुलाकात बिरधी से हुई, बिरधी सर साइंटिस्ट हैं और हम मतलब एक समझ लीजिए सर्गेई सेवेनोव की तरह है, ठीक है? बिरधी ने हमको बताया, राजेश देख ऐसा-ऐसा मेरे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरे पास ना ही पैसा है, ना ही कुछ इस तरीके का कुछ बैकग्राउंड है जिसकी वजह से हम इसको पेटेंट करा सके, इसको लेके आगे बढ़ सके, इसको दुनिया के अंदर अपने नाम से चला सके, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहता हूँ मैं। तो मैंने उनको एक विचार दिया, जो भाई हम लोग मिलके ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करते हैं, जहाँ से हम इसको डेवलप भी कर सकते हैं, और हमको उसको डेवलप करने के लिए पब्लिकली हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ पब्लिक हेल्प भी करेगी, और वही पब्लिक हमको इस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी दूसरे लोगों के साथ। एक चीज़ सोच के देखिए, अगर ऐसा नहीं होता, तो रसिया के अंदर आज ये डेवलप हो रहा है। 197 कंट्री के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। कम से कम वो लोग जो सिर्फ साइन अप भी किए होंगे,
जो रजिस्ट्रेशन करके भी छोड़ दिए होंगे, नाम सुने होंगे, जो भी भाई ये ड्यूनो मोटर की कंपनी है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर तैयार करती है संयुक्त बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो अपना आईपीओ दे रही है, प्री आईपीओ दे रही है एज अ ओनरशिप पे। कम से कम वो इतना जरूर जानता होगा। अगर वो चीज उसके सामने से एक बार गुजर गया, ठीक है, एक बार अगर उसके सामने से गुजर गया, फिर जब दूसरा बार गुजरेगा, क्योंकि भाई जब जब आंधी आती है, पहला बार जब आती है थोड़ा धीरे से आती है, दूसरा बार उससे ज्यादा ताकत से आती है, तीसरा बार उससे ज्यादा ताकत से आती है, चौथा बार उड़ा के ले जाती है। तो जब दूसरा बार उसके सामने से गुजरेगा तो उसको ऐसा प्रतीत होगा, मैंने ये चीज कहीं सुना था, शायद मैंने इसको कभी देखा भी है। दूसरा बार आया, अरे मैंने तो इसमें आईडी भी लगाई थी, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर हुआ है। तो उस समय उसका एक अलग सा झटका लगेगा, भाई 100 आईपीओ देखे मेरे पास है कि नहीं जो हमको गिफ्ट पे मिल रही थी। और वो अपना बैक ऑफिस खोलेगा। अगर उन्होंने अपना बैक ऑफिस के अंदर वेरीफाई कर चुके होंगे, जैसे आप अगर किसी को 100 आईपीओ फ्री ऑफ कॉस्ट पे भेजते हो तो उसका आईडी कम से कम वेरीफाई करा दीजिए। अगर वो आईडी वेरीफाई होगा तो वो कभी भी देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे ये चीज दिख रहा है। तो ऐसा था जो उन दोनों में बातें हुई और उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी स्टार प्लस डेल्टा को कंबाइंड करके एक बनाया गया संयुक्त बाइंडिंग टेक्नोलॉजी, जिसका सरनेम दिया गया सोलांक्या। तो वो रिप्रेजेंट करता है और वहीं से इन दोनों में बात होता है और इसको डेवलप करने के लिए सोलर ग्रुप का निर्माण होती है। और वहां से क्या होता है, सोलर ग्रुप फाइनेंशियल जो कलेक्शन होता है वो करना चालू करता है डेवलपमेंट के लिए। 3 साल का इनका टारगेट होता है, जो 3 साल हम लोग अभी टारगेट टच कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पे ये आता है, ये मैंने आपको बताया जो इन्होंने टेक्नोलॉजी का अपना विशेषता बताई। उस टेक्नोलॉजी के विशेषता में समझिए उन्होंने बताया जो भाई मैं जो मोटर तैयार कर रहा हूँ उसमें सिर्फ 40% तक का इलेक्ट्रिक ऊर्जा मैं आपको बचा के दूंगा अदर मोटर की अपेक्षा। अदर मोटर की अपेक्षा 30% में कम पैसा में आपको ये मोटर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इसका ड्यूरेशन की बात की जाए, सर्विस फैक्टर की बात की जाए, तो अदर मोटर की अपेक्षा लगभग 5 गुना का मैं आपको दे सकता हूं, इसको गारंटी दे सकता हूं जो मैं, क्योंकि अदर मोटर आप देख सकते हैं 1.5 से लेकर 1.9 तक, जो बहुत अच्छे लेवल का मोटर है अभी, वो उसका सर्विस फैक्टर 1.9 तक का आप कहीं देख सकते हैं गूगल करके। लेकिन उन्होंने सर्विस फैक्टर 2.5 प्रोवाइड कराई। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया है। मोटर को जब इन्होंने इस्तेमाल करा प्रयोगशाला के अंदर, जो परमानेंट जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल, वो भी, और जो इन्होंने बनाया वो भी, तो वहां से जो इनको रिजल्ट मिला है उसके हिसाब से ये आपको दिया हुआ है आंकड़ा, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बताया जो अगर हमको एक मौका मिले जहां से बिजली का बहुत मात्रा में उत्पादन होता है और वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में चिमनी से धुआं वगैरह खतरनाक धुआं से पूरा हमारा पर्यावरण को नुकसान होता है, वहां भी हम इसमें जो अपना सोलर ग्रुप जो ड्यूनो मोटर का टेक्नोलॉजी है यूज करके इसको कम किया जा सकता है 15 to 30% के आसपास। तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए, तो अब बात आती है जो भाई इसमें क्यों क्यों ऐसा होगा, जो हम आपका जो लागत है वो भी कम हो गया, आपका ताकत है, आपका जो सर्विस फैक्टर है वो भी। तो जितने भी अभी मोटर बन रहे हैं वो जो एनर्जी इफिशियंसी क्लास आईई इसको बोला जाता है, इंटरनेशनल इफिशियंसी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता बोला जाता है, जो मोटर के अंदर यूज किया जाता है, वो 1 और 2 के ऊपर सारे मोटर का निर्माण होता है। देखिए मैंने आपको बताया था जो भी अभी हम फोन यूज कर रहे हैं, तो जो फोन के अंदर क्वालिटी है और वही फोन अगर नेक्स्ट बार आता है, ठीक है, कंपनी वही रहेगा, थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, और जो नया फोन आएगा उसमें जो उसका सॉफ्टनेस बोल सकते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, उसका लुक बोल सकते हैं, वो डिफरेंट मिलेगा, उसका बैटरी बैकअप बोल सकते हैं वो डिफरेंट मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो जो 1 और 2 क्लास का एनर्जी इफिशियंसी वाले मोटर है उससे कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है 3 और 4। चूंकि मोटर इंडस्ट्री के अंदर पिछले 60 साल के आसपास से विशेष कुछ
चेंजेस देखने को नहीं मिले, ठीक है, विशेष कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेडिशनल मोटर धड़ल्ले से क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इफिशियंसी का यूज करके इन्होंने मोटर को तैयार किया है, और इस वजह से जो मोटर का परफॉर्मेंस है इतना काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में है। तो ये हमारा था मोटर का इफिशियंसी क्लास। पर्यावरण मुद्दा में ये इसलिए कारगर साबित होगा क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, लेटेस्ट इफिशियंसी पे तैयार किया हुआ मोटर है, जिसमें बोल सकते हैं जो किसी भी तरह का प्रदूषण का चांस काफी ज्यादा कम जाता है। चलिए, यहाँ पे इन्होंने जो खुद के मेहनत से पेटेंट कराया है उसका है लगभग 21 के आसपास पेटेंट हो चुका है, और उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। ये हमारा प्रयोगशाला है जहाँ पे हमारा मोटर का सर्टिफिकेशन होता है। ये हमारा जो मोटर जहाँ पे गूंथते हैं, बनाते हैं, उसका चीज है। और ये हमारा है प्रयोगशाला, मतलब प्रयोग क्षेत्र है जो मैंने तैयार करके इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है, मेरा बात खत्म होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, मेरा अब बात खत्म होता है यहाँ पे आके जो डुइनो मोटर है उसके ऊपर से। अब हम बात करते हैं सोलर ग्रुप के बारे में, सोलर ग्रुप के बारे में जिसका हम लोग एक्टिव मेंबर हैं। अभी हम या आप जितने लीडर हमारे साथ जूम के ऊपर देख रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक्टिवली रूप से इसके अंदर काम कर रहे हैं। हम इस टेक्नोलॉजी को किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम किसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सोलर ग्रुप के अंदर जो इसका 2020 के अंदर जो अचीवमेंट रहा है उसके ऊपर। देखिए 2020 के अंदर सोलर ग्रुप बोल सकते हैं एक जमीनी रूप से ज्यादा दिन का भी नहीं, ज्यादा साल का भी नहीं, 3 साल का हुआ है इस साल 2020 में जुलाई के अंदर 3 साल का हमारा सोलर ग्रुप हुआ है। लेकिन जो भी कंपनी 5 साल का था, 10 साल का था, 15 साल तक का था, 20 साल का था, 2020 में सब दम तोड़ दिए। दम कैसे तोड़े? अब दम तोड़ने के पीछे आपका भी हो सकता है, उसमें जहां आप काम कर रहे होंगे जिस कंपनी के अंदर, वो कंपनी बंद हो गई होगी, जिसकी वजह से आप बेरोजगार हो गए होंगे। या मैं जहाँ वहाँ काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई और मैं बेरोजगार हूँ। पिछले 5 सालों से मैं काम कर रहा था सर, वो कंपनी ही बंद हो गई। क्यों? कोरोना की वजह से। और सर मुझे काम से निकाल दिया गया। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, जो ऐसा ऐसा कंपनी जो काफी दिनों से चलती आ रही थी, वो 2020 के अंदर दम तोड़ दिया। 2020 ऐसा उनको लसेरा जिसको बोल सकते हैं, ऐसा उनको इस सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया, बंद करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हमारे सोलर ग्रुप के साथ भी ऐसा हो सकता था सर, हमारा सोलर ग्रुप भी बंद हो सकती थी। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसा तो किसी के पास नहीं था। जहाँ तक था लोग भूख भूख से लोग मर रहे थे, लेकिन फिर भी सोलर ग्रुप क्यों चल रहा था? बात थोड़ा सा सोचने वाली बात है। यहाँ पे सोलर ग्रुप अगर उन लोगों की तरह काम करता जो ट्रेडिशनल कंपनी काम कर रही है, तो आज ये भी बंद हो चुका होता, हम लोगों का पैसा जा चुका होता। 16 मास में जो काम चल रहा है, कोरोना के अंदर भी काम चला, वो भी बंद हो जाता। वो भी जो भाई पैसा मतलब प्रॉपर्टी वर्पर्टी था अपना बेच के सारे लोग घर बैठ जाते और हम लोग क्या होते, बाहर चले जाते। लेकिन यहाँ पे क्यों बंद नहीं हुआ? यहाँ पे अब आता है बात, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो दूरदर्शी लोग होते हैं, जिनका फ्यूचर का भनक होता है, जिनको सिचुएशन से लड़ने की क्षमताएं होती है, वो लोग इन सारे चीजों से ऊपर उठ के तब सोचता है। अब देखिए सोलर ग्रुप पिछले मतलब 2020 में सोलर ग्रुप में 2020 में सोलर ग्रुप में लगभग लगभग 2,80,000 नए लोग एंटर किए हैं सोलर ग्रुप के अंदर। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, चूंकि आप सभी को पता है, तो मार्च के बाद हम लोग कोरोना की वजह से कहीं आना जाना सब बंद हो गया था। लेकिन 2020 में 2,80,000 नए लोग, यानी कि जो जितना पहले मेंबर था उससे उसमें 50% का इजाफा हुआ। लगभग 2,80,000 नए लोग इसके अंदर एंटर किए, कोरोना होने के बावजूद भी। ऑफलाइन इवेंट बंद हो चुकी थी। जितने भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव था, अब यहाँ पे सुनिए इनका जो काम करने का तरीका, जितने भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव था,
लगभग लगभग सप्ताह में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन इनका प्रेजेंटेशन नहीं होगा। आज संडे है, राजेश आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आज से 3 घंटे बाद आपको लैंथन अमेरिका में मिल जाएगा, बुल्गारिया में मिल जाएगा, फ्रांस में मिल जाएगा, इटली में मिल जाएगा, रसिया के अंदर मिल जाएगा, मतलब वियतनाम के अंदर मिल जाएगा। मतलब हर एक देश में किसी न किसी दिन, किसी न किसी टाइम इस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कोई ना कोई कर रहा होता है, हमारे जैसे लोग। इन्होंने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म था उसका सहारा लिया, चूंकि कोरोना के अंदर सारे लोग घर में थे और हम लोग अभी इस युग में जी रहे हैं जहां पे हम लोग खाना पीना रह सकते हैं, फोन के बिना नहीं रह सकते। तो लोगों के पास कोई काम नहीं था, या तो वो नेटफ्लिक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ये जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार था वो काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ। आप भी जब फेसबुक पे किसी, सपोज आपने आज किलर का जीन्स खरीदना है, तो जब किलर का जीन्स सर्च कीजिएगा तो वो सेंस पे काम करता है। आपको वो कट करने के बाद फेसबुक आपको किलर का जीन्स दिखाना शुरू कर देगा। तो अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही हमारे फेसबुक के बाद पास ऐड आना शुरू होता है। तो जो चीज मैंने सर्च किया उससे रिलेटेड आपको ऐड मिला। तो डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट लोगों के द्वारा डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये प्रचारित किया जा रहा था, जिसकी वजह से रीच जो हुआ, इसका ऐड रीच हुआ, इसका व्यूज जो हुआ वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से लोग इसके अंदर काफी ज्यादा एंटर हुए। चलिए अब यहाँ आता है दूसरा चीज निकल के, लगभग लगभग 600 इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। जो 600 इवेंट का मतलब मेरा ये हुआ, जो ऑनलाइन हुआ 600 इवेंट, जिसमें लगभग लगभग 1,20,000 लोगों ने भाग लिया। महीनों में लगभग दिन, हाँ सॉरी, महीना में लगभग ही दिन हो ऐसा होता होगा, या कोई ही ऐसा दिन होगा जहां जो ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन नहीं होता होगा। मतलब आप समझ सकते हैं जो कोई ही ऐसा दिन बचता है जहां पे हम लोग वेबिनार ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसका ऑफिशियल पेज सोलर ग्रुप का यूट्यूब पे देख सकते हैं, vk.com पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं। पिछले 2020 का जो पिछले जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो एक्टिविटी रहा है उसमें प्रत्येक महीना आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमारा जो एक जुलाई के अंदर इनका एनुअली फंक्शन होता है, जो इसका वर्षगांठ होती है। जुलाई के अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, लगभग लगभग इसमें 19,000 लोग लाइव देख रहे थे डिफरेंट कंट्री से, और इसको 6 डिफरेंट भाषा में प्रसारित किया जा रहा था। और इसके अंदर जो सक्सेसफुल पार्टनर्स हैं, सक्सेसफुल नेशनल पार्टनर्स हैं, उनका विचार साझा किया गया था, वो कैसे काम कर रहे हैं। वहां पे लोग काफी ज्यादा ऐसे लोग थे जो वीडियो कंपटीशन के थ्रू, या आप उसको बोल सकते हैं जो वाचिंग होता है, वहां पे एक लकी ड्रॉ के थ्रू काफी ज्यादा बोनस भी जीते थे। लगभग लगभग बोल सकते हैं 18,500 18,500 वर्ल्ड वाइड 11 लैंग्वेज में लाइव स्ट्रीम भी किया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड, पार्टनर प्रोग्राम से रिलेटेड आपको लगभग लगभग सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। 2020 में महामारी में भी सोलर ग्रुप ने एक अलग ही अपना इतिहास बनाया है, और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव का जो नेशनल रिप्रेजेंट है, नेशनल पार्टनर्स है, उनका इसमें भागीदारी काफी अग्रिम रहा है, जिसके लिए हर जितने भी देश के नेशनल पार्टनर हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार, जो हम लोग इतना सिचुएशन में, ये काफी ज्यादा मतलब हम लोग एक ऐसा स्थिति में आ चुके थे जहाँ पे काफी लॉस में लोग था, वहां पे आप लोगों ने डोर को संभाले रखा। और अभी भी हम लोग एक अच्छे आप लोगों से एक पॉजिटिव जो व्यूज मिलता है उससे हम लोग काफी ज्यादा प्रेरित हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आती है निकल के एक चीज जो इवेंट करके ओपन किया। यहाँ पे ऑनलाइन इवेंट जो हुआ 2020 में, 2 ऑफलाइन ऑफिस का मतलब आयोजन मतलब खोला गया, ऑफलाइन ऑफिस। एक तो है वियतनाम में, जहाँ पे वियतनाम में ऑफलाइन ऑफिस का मतलब कहने का ये हुआ जहाँ पे आप जाके उसका पेटेंट देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब चीज पता आता कर सकते हैं। बाकी जो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो हमारा 2 ऑफलाइन इसके अंदर हुआ, एक में हुआ था इंडोनेशिया के अंदर और एक शायद बेनिन के अंदर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्रोट सॉरी सिग्नल, बेनिन, टोगो, इंडोनेशिया,
और भी एक दो देश है जहाँ पे नेशनल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, नेशनल पार्टनर के लिए ओपन कर दिया गया है, जहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पांस मिला। सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला था इंडोनेशिया के अंदर, जिसके अंदर लगभग लगभग 8,500 लोगों ने भाग लिया था एक्टिवली। 2020 में बताया मैंने आपको, वियतनाम और बेनिन दो जगह ऑफलाइन ऑफिस हुआ, जहाँ पे आप विजिट करके इसका पेटेंट वगैरह वहाँ पे रखा हुआ मिलेगा आपको, बड़ा बड़ा दस्तावेज, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप, हाँ चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा था इसका, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक मोटरों का प्रमाण, मतलब ये परमाणु जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका सर्टिफिकेट है। जैसे रसिया के अंदर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट को आपको, मतलब होता है वो जो बोल सकते हैं दस्तावेज होता है, वो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे रूसी संघ के प्रस्ताव पर एक आरएफ द्वारा जांच किया जाता है। आरएफ जांच करने के बाद इस दस्तावेज को नेक्स्ट अगला आगे का डिपार्टमेंट में भेजते हैं। वहां पे रूसी संघ कानून, जिसका रेगुलेशन नंबर 184 है, वहां पे इसका जांच किया जाता है, प्रमाण पत्र का इसका घोषणा किया जाता है, स्वैच्छिक प्रमाण पत्र का। जो बोल सकते हैं जितना भी क्राइटेरिया होता है, लीगल प्रोसीजर होती है, एक बोल सकते हैं दस्तावेज लेने के लिए आपको, इससे पर्यावरण को कोई दूषित तो नहीं है, जो आप मोटर बनाए हैं उससे लोगों में किसी तरीके का कोई ऐसा विकिरण उत्पन्न, मतलब गंध उत्पन्न होगा जिसकी वजह से लोगों को खराबी करेगा। इन सारे चीजों को जांचने के बाद ये मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो पेटेंट ये लगभग 21 कराए हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर एक पेटेंट को सेटिस्फाइड होने में अगर 2 महीना भी लगेगा, तो 21 है भाई, काफी ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है जो भाई अभी हमारा एक जो ये आपको दिख रहा है नया एक, जो सरगेई सेवेनोव और फिलिपो जी गए थे विजिट करने के लिए, जो हम लोग भी गए थे जब रूस के अंदर, तो हम लोगों का जो इवेंट हुआ था ऑफलाइन, वो जस्ट बगल में हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन हाउस था उसके जस्ट बगल में हुआ था। तो वहां पे काफी दिन बाद ये इन दोनों का आगमन होता है, जो एक हमारे सोलर ग्रुप का सीईओ है और दूसरा जो है वो सॉरी पावेल फिलिपो है, ये एडवर्टाइजमेंट ग्रुप का प्रमुख है। तो ये इन दोनों का वहां पे आगमन हुआ था, और जब इन्होंने वहां वहां पे जब ये गए, तो पावेल फिलिपो वहां पे बताया, जब मैंने पहली बार यहाँ पे आया था तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा था जो भाई यहाँ पे कुछ होगा भी या नहीं, लेकिन अब इस बार जब मैं आया हूँ और जो मैं लोगों को बता रहा हूँ इस कंस्ट्रक्शन के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जो लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा तेज गति से सोलर मास अपने आप को डेवलप कर रही है। ठीक है, वहीं पे हमारा जो सेवेनोव जी हैं, इन्होंने बताया जो मैंने जो संकल्प लिया था दिमित्री जी के साथ, वो ऐसा लग रहा है जो भाई उस उससे हम कुछ ही कदम दूर बचे हुए हैं। और मेरा जो कदम का जो चाल है वो काफी ज्यादा और तेज इसलिए हो गया क्योंकि हम मंजिल के करीब हैं। जब इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर गया, जो सोलर मास का लेबोरेटरी था, उसमें जब पिछला इनका विजिट था, तो उसमें कुछ उपकरण जो थी वो मतलब उस समय के हिसाब से वो इनफ था। लेकिन इस बार जब इनका जाना हुआ तो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट इनको देखने को मिला उपकरण वगैरह। जैसे वाइंडिंग, तार को वाइंडिंग करने के लिए एक अलग ही उपकरण है, कॉइल को लपेटने के लिए अलग है, मोटर का डिजाइन तैयार करने के लिए अलग है। मतलब जो सोलर मास वो काफी ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर चुकी है पिछले कुछ ही दिनों के अंदर। तो हम लोग काफी ज्यादा करीब में हैं जो मंजिल है उससे। और इन्होंने एक चीज बताया, जो यहाँ पे जो ये आपको दिया है, जो कुछ उपकरण है, नया नया कुछ जो उपकरण मैंने आपको भी स्क्रीन पे दिखा है, यही सारा उपकरण जब ये पहली बार गए थे तो इनमें से बहुत सारा उपकरण था जो वहां पे नहीं था। लेकिन बहुत सारा ऐसा उपकरण जो सोलर मास के अंदर आ चुका है, जो मोटर को मोटर को एक अच्छा रूप देने में काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बताते चलूं, जो हमारा सोलर ग्रुप का जो टारगेट है, सॉरी सोलर मास का जो टारगेट है, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये फाइनल कब हो जाएगा, हमारा जो सोलर मास का जो पूरा काम है वो फाइनल कब हो जाएगा। तो देखिए
16 मार्च को एक ऑथराइज कंपनी को दे दिया गया है, कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है उसको ऑथराइज कंपनी को दे दिया गया है, और वो कंपनी को टारगेट दिया गया है जो दिसंबर 2021 तक इसको फाइनल कर दिया जाएगा। दिसंबर 2021 तक इसको फाइनल कर दिया जाएगा। जब 2021 के अंदर फाइनल हो जाएगा तो 16 मार्च अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी के लेवल पे उभरेगी। वहां से हम लोगों का अर्निंग, हम लोगों का डिविडेंड, हम लोगों का डिफरेंट टाइप का इनकम चालू हो जाएगा। तो आज का हमारा वेबिनार में मैं इतना ही आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर पाऊंगा। विशेष जो हम वेबिनार जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार होगा, नेक्स्ट वेबिनार में हम दूसरे विषयों पे चर्चा करेंगे, दूसरा कुछ नया चीज लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। बाकी अब हम बात करेंगे आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर का। तो ओके 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 सर, साउंड तो सर क्लियर है सब चीज। हमको तो मैं भी एक और स्क्रीन ओपन करके रखा हुआ था तो हमको क्लियर सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मैं बोलते गया। तो हाँ, तो सर आप सभी के पास अगर किसी की सॉरी आप किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका सॉर्ट आउट करने के लिए। बाकी हमारे कुछ कुछ ऐसे लीडर हैं जो कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ बताना भी चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम मैं उनका करता हूँ। आप सारे लोग आए, सारे लोग आके यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बोलना चाहे, जो लोग क्वेश्चन करना चाहे वो कर सकते हैं। सर जी पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा है, भूल गए हैं। देखिए पासवर्ड फॉरगेट भूल गए हैं ऐसा होता ही नहीं है, पासवर्ड फॉरगेट होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ अपना लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जय हिंद और राजेश जी। जब तक आप ये कर रहे हैं, मेरे भाई अगर कोई बात करना चाहते हैं कम से कम अपना वेबकैम जरूर ऑन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। शुक्रिया, लेट से ही आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको देखा ही नहीं तो सॉरी, क्षमा चाहूंगा। देखिए पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए सिंपल सा फंडा है। मैं अगर जो लोग बोलना चाहेंगे आप आराम से, मैं ये थोड़ा सा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आप लोग लड़िए, हम लोगों से लड़िए, कंपनी से लड़िए, कुछ पूछिए, कुछ बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक दुनिया आपको कोई वैल्यू नहीं करता है। दुनिया में बोलने वाले ही लोग कुछ करते हैं, करने वाले ही लोग कुछ करते हैं, बाकी लोगों से कुछ नहीं होता। देखिए पासवर्ड फॉरगेट के लिए क्या है, क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद पासवर्ड कुछ भी डाल दिया। चलो भाई यहाँ पे आ गया रॉन्ग पासवर्ड, देखिए इनकरेक्ट पासवर्ड आ गया। यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे ईमेल आईडी पहले पूछेगा। जो ईमेल आईडी आपने जिस आईडी का आपका पासवर्ड फॉरगेट करना है वहां पे ये ईमेल आईडी आप डालो। ईमेल आईडी डालने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करो। ये आई एम नॉट अ रोबोट क्या होता है, शायद आप लोग समझते हैं, ये कैप्चा है। ये आपको ये एहसास दिलाता है, ये वेबसाइट जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट है, जो काफी ज्यादा वेबसाइट सेफ माना जाता है, उसमें इन चीजों को मेंशन किया जाता है। वो इसलिए ताकि आपका जो पर्सनल आईडी हो वो हैक ना हो सके। ये सिर्फ आम मतलब जो ह्यूमन ही कर सकता है, चाहे आप आर्टिफिशियल रोबोट बना लो या कोई हैकर कैप्चा को फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड पे जब क्लिक, सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको एक मेल आएगा। जैसे मैंने अभी आपको सेंड पे क्लिक किया, अब हम आपको ओपन करके दिखाते हैं अपना मेल। देखिए ये हमारा ओपन होता है मेल। वेट करना है मेल के लिए। सॉरी, मैंने दूसरा दूसरा आईडी का फॉरगेट कर दिया है पासवर्ड, और मैं दूसरा आईडी ओपन किया हुआ हूँ। किधर गया, देखिए आपको दिखाते हैं। कोई भारी चीज नहीं है इसको यूज करना, काफी ज्यादा आसान है और काफी फ्रेंडली भी बनाया हुआ है हमारा ये सॉफ्टवेयर। कहीं से भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता। देखिए ये आपको एक मेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद नेटवर्क स्लो हो चुका है। अब इसको क्या है, यहाँ पे आप लॉग इन कीजिएगा तो मेल आएगा। मैं शायद देखता हूँ ओपन करके, मेल आ चुका होगा आपके सामने।
ओके। देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा पासवर्ड रिकवरी, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कृपया अपना पासवर्ड रिस्टोर करने के लिए इस लिंक का उपयोग करें। जब आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पासवर्ड रीसेट ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका होगा और फिर आपको एक मेल आएगा, और जब वो मेल आएगा और जब आप उसको ओपन कीजिएगा तो सीधा पासवर्ड का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां पे पासवर्ड आपको डालना है, पासवर्ड फिर से डालना है और उसको सेव कर देना है, आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा फंडा है, कहीं भी किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जितेंद्र जी हैं, आपको हम करते हैं म्यूट। आपको कुछ बात करना है, कुछ पूछना है, आपने हाथ खड़ा किया है। ओके, जितेंद्र 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 सर फिर से एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा, आपका नहीं दिख रहा है। जितेंद्र, ये रहा जितेंद्र गुप्ता। सर अनम्यूट हो चुके हैं शायद आप। बीर सर अगर नहीं होता है तो आप कर दीजिए, हमसे नहीं हो रहा है अनम्यूट। जी बताएं। नहीं हो, कर दिया पर नहीं, वो उधर से देखिए नहीं कर रहा। अब बात आती है यहाँ, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा सर, वो क्वेश्चन मैं समझ गया है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए ही ये किए हैं। देखिए बता रहे हैं आप ये बोल रहे हैं जो सर मेरे पास अगर 1 लाख शेयर है तो डिविडेंड हमको कितना मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, बताने के लिए बात को समझिए। कंपनी के पास अभी जितना मार्केट के अंदर आईपीओ आने वाला है, जितना अमाउंट ऑफ शेयर आने वाला है, डिपेंड उस पर डिविडेंड आपका करेगा। क्योंकि कंपनी अभी आईपीओ दे रही है लोगों को, जब ये अपना 20 स्टेज क्लोज करेगी तो एक्चुअल पता चल पाएगा हम लोगों के पास जो मार्केट के अंदर कितना आईपीओ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। अब समझिए, अगर मान के चलिए मार्केट के अंदर अगर 8 से 10 बिलियन के आसपास आईपीओ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आपके पास 1 लाख है, अगर 10 बिलियन आईपीओ मार्केट के अंदर आया तो आप क्या कीजिए, 10 बिलियन आईपीओ में अपना आईपीओ से भाग दे दीजिए, जो आपके पास है उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। जो आपका भागफल आएगा, जो आपका भागफल आएगा उसको नोट कर लीजिए आगे। सपोज मैंने भाग दिया 2 में 4 से तो 2 आया, तो 2 को हम साइड कर लिए हैं। ध्यान दीजिए, 16 मार्च ने 2021 में 50 लाख या 1 करोड़ का बिजनेस किया। 1 करोड़ का बिजनेस किया, उसने कमिटमेंट किया हुआ है जो हम 50% जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोलर ग्रुप के साथ। चूंकि हम लोग सोलर ग्रुप के मेंबर हैं तो 50% का हकदार हम हैं, तो अपने आईपीओ के हिसाब से हम हकदार हैं। तो जो आपका कंपनी का जो डिविडेंड है, जैसे कंपनी ने 1 करोड़ का निकाला तो उसमें से 50 लाख ही डिविडेंड के अंदर आएगा, सोलर ग्रुप के पास आएगा। तो 50 लाख में आप अपना शेयर जो आपका भागफल है उससे भाग फिर से दे दीजिए। जो आप भागफल देंगे, जो आप भाग देंगे और उसका जो भागफल आएगा वो आपका डिविडेंड होगा। अगर वो डिविडेंड कंपनी महीने में देती है तो आपका महीना होगा, अगर वो 3 महीने पे देती है तो 3 महीने का होगा, अगर 6 महीने में देती है तो 6 महीने का होगा, अगर साल भर पे देती है तो साल भर का होगा। ये एकदम सिंपल सा फंडा है, ये मैंने अपना स्टडी के हिसाब से इसको निकाला है। इसमें कंपनी ने कहीं से भी कोई न्यूज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो मैं इस तरीके से ये कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का रिसर्च है, इसको मैंने खुद से निकाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कंपनी कहाँ लिखी हुई है ये चीज नहीं पूछिएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है जो भाई डिविडेंड कितना आएगा, कंपनी ने अभी इनकम ही शुरू नहीं किया है तो डिविडेंड का हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए, शायद आशा है आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। कोई और लोग हैं तो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आज हमारे साथ, हमारा बहुत दिन के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारा नेशनल पार्टनर, जो इंडिया का आइकॉन, इटली का आइकॉन और सोलर ग्रुप का आइकॉन है, वीरती कुमार गुलशन सर। उनके मुंह से कुछ, उनसे ही कुछ 2 बातें सुनेंगे हम लोगों के लिए, क्या गुड न्यूज आने वाला है, कुछ क्या नया अपडेट है, क्या हम लोगों के लिए कुछ काम करने का कुछ अवसर है, क्या कुछ ऐसे हैं। तो उनके लिए हम इनसे ही सुनते हैं, चलते हैं सीधा विधि सर के पास बिना कुछ देर किए हुए। स्वागत है सर आपका हमारा इस वेबिनार के अंदर, और काफी हम लोग लकी हैं जो आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा हमेशा और हर वक्त। तो
ऐसा कुछ नहीं लगता जब आप लोग एक साथ आ जाते हो, तो लगता है जो भाई हम लोग बहुत बड़े ऑलरेडी मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और हम लोगों को मतलब कुछ जहाँ पे बोलते हैं ना, जो आपको कुछ दिखता नहीं है, जब आप लोग जैसे लोग खड़ा हो जाता है तो सब चीज दिखने लगता है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल आप सर जी, विनोद जी, मैं सर, विधि सर, मैं आप इनको दे दीजिएगा समय। विनोद कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, पहले आप बोल दीजिए, आप ही उनको इनवाइट कर लीजिएगा, मैं उनको कर देता हूँ अनम्यूट, बाकी आप शुरू कीजिए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। ओके जी सर जी, मैंने भेजा, आपको रिक्वेस्ट जी, भेजा। जय हिंद। जय हिंद नमस्कार सर। राजेश जी, धन्यवाद। आपका ये बड़प्पन है, और इतने भी हम कोई खास नहीं है, और ये आप लोगों का बड़प्पन है और आप लोगों का जो सहयोग है। और पिछले कुछ समय से मैं जैसे आपने वीडियो देखा होगा, आनंद जी का भी काफी परेशान रहे कि कहीं गायब हो गए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद काफी चीजों का सामना करना पड़ा। चलो, वो चलता रहता है, जीवन में उतराव चढ़ाव आता ही है। और जहां तक रही कंपनी की बात, मैं एक ये कहता हूँ, हमारे कई भाई हैं कि अभी भी हम उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। इंटरनल एक्सचेंज ये सब चीजें आएंगी, और जल्द ही आएंगी। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी मुझे ये गारंटी के साथ कह दे कि 3 या 4 महीने के लिए ये कोविड सारी दुनिया से खत्म हो जाता है, 4 महीनों में आपको ऐसा बूम करके दिखा सकते हैं कि जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। जैसे राजेश जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझाया, और अच्छा पूरा मैंने प्रेजेंटेशन सुना भी। और उससे क्या हुआ कि आपने हर कंपनी के बारे में बताया, कुछ कंपनियां कैसे मार्केट में से गैप हो गई और टिकी भी रही हैं। और ये आप लोगों को भी पता कि इस कोविड के चक्कर में भी हमारी कंपनी हर दिन ग्रोथ कर रही है। और जैसे कि भारत के साथ साथ मैं और भी देशों को प्रमोट कर रहा हूं, और मुझे पर्सनली पता है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और क्या होने वाला है आने वाले समय में। और जल्द ही आपको ये भी न्यूज मिलेगी कि भारत में इनका ऑफिशियली जो ऑफिस है और जो कार्य है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सब आप लोगों को बैक ऑफिस का इंतजार कीजिए, और वो आपको न्यूज जल्दी ही मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ न्यूज़ें हमारे पास हैं, पर वो पब्लिकली अब हम नहीं करेंगे। 2-4 दिन अगर लेट हो गए तो आप ही लोग हमें कहेंगे, भाई आपने ये बात कह दी थी। जैसे राजेश जी ने बोला कि डिविडेंड के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाकर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर ये एक राजेश जी का खोज किया हुआ आइडिया है। ये नहीं कि कंपनी ने आपको कह दिया। अगर किसी को 10-20 ऊपर नीचे होता है, ये हम देखिए, हर कोई, राजेश जी ने प्रेजेंटेशन लिया, ये नहीं कि उन्होंने पढ़ दिया कि ये कहाँ ये लिखा है, मोटर ऐसा है। इन्होंने आपको एक नॉर्मली दुनिया में क्या हो रहा है उन चीजों को जोड़कर आपको समझाने की कोशिश की। ये बातें बहुत ही जरूरी होती हैं, और इनको ये नहीं होता कि आपने भाई उस वेबिनार में आपने तो ये कह दिया था और वो हुआ नहीं अभी तक। इसीलिए कुछ बातें हमें जो है वो लॉक में ही रखनी पड़ती हैं, चाबी उनकी कहीं फेंक कर रखनी पड़ती है। जैसे कि हमारे भी इंटरनल के लिए कर रहे हैं, इंटरनल आएगी, और वो हमारा काम नहीं है, आपका काम नहीं है, वो कंपनी काम कर रही है उसका। जो ऐसे आपने राजेश जी देखा होगा कि पिछले दिनों में इंटरनल एक्सचेंज का जो कुछ फोटो वगैरह दिखने को मिला था, शायद ये हाँ हमें, हाँ हाँ, तो अगर वो प्रोटोकॉल। आपको दर्शाया गया, उसका दिखा था, वो क्यों दर्शाया गया? भाई आप लोग एक इंतजार कीजिए। अभी अगर मैं ये लेकर आता हूँ, आप बोलेंगे हाँ ये चाय का कप है, तो आप कहेंगे भरा पड़ा है या खाली? ये खाली है, ठीक है। अभी ये खाली है तो हम क्या पिएंगे इसमें से? एक एक बंदे को भी ये घूटने में दे सकता हूँ कि जब कप ही है तो क्या करेंगे, इसका क्या वैल्यू है? इसका कुछ नहीं है। तब इसकी वैल्यू है जब इसमें हम कुछ भर लेते हैं, तो तब हम किसी को ऑफर कर सकते हैं। तो अगर आज मैं ऑफर करूंगा तो आप बोले हाँ भाई ये खाली कप मेरे को थमा दिया, मैंने तो चाय पीनी थी। तो यही बात रहती है इंटरनल एक्सचेंज। अगर आज कल को अगर आपको दिखेगा कि भाई ये दीवारें खड़ी हो गई, दिन रात एक करके काम चल रहा है, तो तब इंटरनल एक्सचेंज आएगी। और जब आएगी, इसका प्री प्लानिंग यही है कि हम अगर इसको 1 पैसे से भी आते हैं तो 1 पैसे से कम ना जाए। हर दिन हर महीने इसका जो जो भी रेट रहेगा वो स्टेबल रहे। ये अगर 2 पैसे पे आ गई तो 2 पैसे पर ही रहे, 3 पे जाए वहीं पर रहे। क्यों रहेगी? फिर जब आपको पीछे दिख रहा होगा कि भाई ये हमारा जो रिसर्च सेंटर है बन गया है, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। जैसे राजेश जी ने बताया कि ये आखिरी समय में इसका इतना ग्रोथ हुआ है,
और आप देख सकते हैं जब ये आपको उधर जो हमारा फैक्ट्री बन रहा है, जो भी बन रहा है, रिसर्च सेंटर बन रहा है, जो बन गया, तो आप खुद आइडिया लगाएं कि ये कैसे बूम करने वाला है। और उसके लिए मैं खुद अपना पैकेज खत्म करके उसको साइड पे रखूंगा, क्योंकि मुझे वो क्या होता है, वो ट्रेड में डालना है और नया एक और ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? इसीलिए वो कर रखूंगा, ये मेरा है। मेरे आपने ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, हर किसी को इसीलिए बता रहा हूँ कि ट्रेड हमारे वही होंगे जो हमने बाय कर चुके हैं, जो हमारा खत्म हो चुका है, तो हम उसको ट्रेडिंग में डाल देंगे। तो उसमें क्या फायदा रहेगा, आप चाहे कोई भी कर लें, छोटा सा पैकेज लेकर एकदम छोड़ दीजिए। अगर आपने बड़े पैकेज ले रखे हैं, छोटा एक लेकर रख लीजिए, वो आपके पास ट्रेड करने के लिए पड़े रहेंगे। जो आपका अभी चल रहा है क्या बोलते हैं राजेश जी, वो एमआई क्या चल रहा है, किस्तें चल रही हैं, तो कई बार होता है हर किसी नहीं कर सकता, आप छोटा सा एक लेकर छोड़ लीजिए, जो वो आएगी, जितना अपने प्रॉफिट निकालना है निकाल सकते हैं। तो ये रही इंटरनल एक्सचेंज की। और फिर बाद में जब आप इंटरनल का आंसर देते हैं तो फिर हमें स्टॉक मार्केट का पूछा जाता है। भाई देखिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई है स्टॉक मार्केट में, तो वो एक दिन में या 2 दिन में कोई नहीं आ सकती। अगर मैं कहूँ ना भाई हम तो अगले महीने आ रहे हैं, तो वो बात है झूठ। और आप वेट कीजिए, जैसे ये अगर कोविड का ना होता चक्कर, तो मेरा ख्याल है हम काफी कुछ राजेश जी कवर कर चुके थे। आपको भी पता है कि मार्च में जो काम होना था वो अब हो रहा है। पिछले साल जो मार्च में जितने कार्य हो रहे थे अभी वो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 1 साल का गैप पड़ गया बीच में, अभी भी और भी पता नहीं कितना पड़ सकता है। पर निश्चित रहें, जैसे कि इन्होंने बताया कि 16 मास अपना ये देगा, 50% देगा, और वो आपको मिलेगा और सबको मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। ये नहीं कि आपके डिपेंड करता है आपने क्या ले रखा है। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 10 के हिसाब से मिलेगा, किसी के पास अगर 10 लाख है वो उसका हकदार रहेगा। ये नहीं कि उनको आज 100 रुपया आमदन हुई, 50 वो बांटेंगे, तो मेरे पास है भाई 50 मेरे को आने, 50 के उतने ही हिस्से होंगे जितना जितना कि जिसके पास जो उसका हकदार है। ये रही एक। और दूसरी, मैं अभी देखिए मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ, ये नहीं कि सर आपने बोल दिया था। एक और इनका चल रहा है, जो पार्टनर हैं जिन्होंने इस कंपनी को बिल्ड किया है, खड़ा किया है। जैसे कि हमारे बोलते हैं कि हमें चाहिए फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग लेने के लिए कंपनी के लिए काफी पैसा लगता है, शायद मेरे को राजेश जी आप मैंने कभी ली नहीं है, पर इटली में मुझे पता है काफी, अगर किसी की लेनी है तो पैसा यहाँ भी आपको लगता है, यहाँ भी लगता डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे सोलर ग्रुप के पार्टनर, जैसे मैं हूँ, राजेश जी हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, जो हमारे विनोद कुमार जी हैं, कोई भी, मैं किसी का भी नाम, आनंद रॉय जी हैं, और यहाँ पर एक हाथ खड़ा किए हुए हैं। तो ये सब क्या बात है, इन सबको ये नहीं कि हमें डिपॉजिट कुछ अलग करना पड़ेगा। जो सोलर ग्रुप की जो पार्टनर है, अगर वो इसमें सक्षम रहे, इसमें कार्य करने के जोग्य हैं, वो ये कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। वो अपना कार्य शुरू करके आगे जो नहीं भी पार्टनर है उनको आप लोग अपने जरिए से जोड़ सकते हैं, उनको आप ये चीज, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन रहेगी सोल मास की तरफ से। और उसके लिए क्या होगा, आपके लिए अलग से दस्तावेज होंगे, और आपके पास वो दस्तावेज होंगे, और वहां पर आप साइन करके मेरा नाम एक्स वाई जेड जो भी है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और इस शहर में ये करना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए एक जो ओपन रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी का डोर है, खुला रहेगा। ये एक और ऑप्शन हमारे लिए आएगी। और उससे क्या होगा कि कंपनी को नहीं जाना पड़ेगा कि ढूंढे हम लोगों को। राजेश जी बिहार में है, इनको बिहार में बगल में कोई फैक्ट्री है जी, जाएंगे भाई ये काम करना है ऐसे ऐसे, तो राजेश जी के पास रहेगा। उसका आपके लिए एक, अगर आपके जरिए से कुछ होगा, उसका अलग इनकम रहेगा, आपके आप सभी को फायदा तीसरे बंदे को देने से अच्छा है कंपनी हमें ही, पार्टनर को ही ये फायदा देंगी। हो सकता है इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग हुई तो वो भी आपको प्रोवाइड की। मेरा काम क्या रहेगा, हमारे लोगों को हर चीज में, हर फील्ड में उनके लिए ट्रेनिंग, पहले जो हमारे जो लीडर काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करना, और वो क्या करेंगे, भारत का सर्वे करेंगे और वहां पर जाकर जहां जहां जरूरत होगी उनको ट्रेन किया जाएगा हर चीज में। मेरा जो मेन मकसद है, मैं मैकेनिकल पसंद करता हूं, और मैं जाऊंगा वहां पर, भाई ये बाइक कैसे बना रहे हैं, गाड़ियां कैसे बना रहे हैं, और इसका मैं पर्सनली करूंगा। और लोगों को जो हमारे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, उनको बुलाया जाएगा पंजाब में, और उनका सारा खर्चा, जितने दिन का ट्रेनिंग होगा वो हम खुद उठाएंगे, क्योंकि आप लोग हमारे पार्टनर रहेंगे। और
आप हमसे ट्रेनिंग लेंगे, हो सकता है इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, स्कूल कॉलेज जहाँ कहीं भी है, उनमें भी हम इसको लेकर जाएंगे। धीरे धीरे इन चीजों को, इन गोलों पर काम किया जाएगा। जितने हमारे लोग, जो हमारे नौजवान हैं, वो ट्रेंड होंगे और वो आने वाले फील्ड में ये कार्य करेंगे और हमें सभी को ये फायदा रहेगा। मेरी सोच ये है, जो हमारा भारत है उसके जो हमारे बेरोजगारी है उसको किसी ना किसी ढंग से खत्म करना, वो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, वो पूरे आप जो टीम जो मेरी बात सुन रहे हैं, हर कोई अगर अपना योगदान डाले। योगदान ये नहीं कि हमने भाई बैग पकड़ना है, डोर टू डोर जाना है। आप आपका एक ये भी एक पोस्ट जो होती है, हमारा जो अपने बैक ऑफिस में जाइए, न्यूज सेक्टर में जाइए, वो आप अपने फेसबुक पर भी डाल रहे होते हैं, तो वो आप एक योगदान डाल रहे होते हैं। क्यों? आपकी पोस्ट के कारण कई लोग देख रहे होते हैं। अगर आप अपना सेल्फी डालते हैं तो एक सोलर ग्रुप का जो अपना बैक ऑफिस से कोई भी न्यूज डालेंगे, तो वो भी एक आपका योगदान रहता है कंपनी के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए और अपने देश के लिए। अगर हमारे देश में ये कंपनी बूम करती है, क्योंकि सेंटर जो है वो एशिया का हमारा भारत ही बनने वाला है, ये एक फाइनल डिसीजन है। और कंपनी के जो मेन है वो बोलते हैं कि हमें किसी भी कारण जो इंडिया है उसको खोना नहीं है। इसके लिए आप कितना योगदान देना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और मेरा जो रहेगा, मैं आप लोगों के साथ, जो पूरी टीम है, आप लोगों के साथ हम जुड़े ही हैं। तो राजेश जी हैं, आनंद जी हैं, अभी अच्छा ये कार्य सभी कर रहे हैं, और भी अभी DS बेरा जी हैं, और भी हमारे जो अच्छे लीडर हैं वो आगे उभर रहे हैं। पर मैं सभी को कहता हूं, भाई सभी आप ये शुरू कीजिए। जैसे राजेश जी ने बताया कि आज संडे है, लतीना अमेरिका में भी, इनका मतलब इनकी जनरल नॉलेज काफी है। तो अगर ये आपको बता रहे हैं कि लतीना अमेरिका में, आज वियतनाम में, ये जितने भी देशों का नाम लिया है, तो मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते हमारे भारत में भी हो सकता है। कितने लोग हैं, आप क्यों नहीं आगे आते हैं और इस चीज को आगे बढ़ाइए। साप्ताहिक हम जैसे कि अभी कर रहे हैं, राजेश, क्या उड़िया भाषा में एक वेबिनार का निर्माण किया जाएगा, और एक आनंद जी करते हैं, आप कर रहे हैं, फिर तेलुगु में भी तैयारी चल रही है, और एक उसका भी चलेगा। हाँ, तो ये चीजें हम आगे ले आ रहे हैं, क्योंकि हम तमिल जो में भी चलेंगे। मार्केट। जी, तो उड़ीसा में ये अभी राजेश जी आपके बिहार में कहाँ वेबिनार, वो जो हमारा इवेंट है मधुबनी के अंदर, उसके बारे में हम स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे लास्ट के अंदर। जी, तो ये सब है। तो देखिए, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा दिन रुकिए, 1-2 महीने के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा न्यूज मिलेगा। और उससे क्या होगा कि आप कल को राजेश जी को ग्रुप में मैसेज नहीं कर रहे होगे, आपने ये वेबिनार में ये बोला था, तो 2 दिन लेट हो गया। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई, 2 दिन अगर लेट कोई बात होगी तो आप लोग ही हमें ही बुरा भला बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमें थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं राजेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। शायद मैं आपकी बात का कर पाया, तो हमारे जो विनोद जी हैं उनको आप ले लीजिए, जो हमारे भाई करना चाहते हैं। देखिए, एक अच्छी बात है, और भी हमारे भाई, अगर आप वेबकैम खोलेंगे तो ऐसे रूबरू बात करने में बहुत अच्छा रहता है, हमें भी पता रहता है कि हमारे भाई के साथ बात हो रही है। तो बिल्कुल, हम उनका ही माइक ओपन करेंगे, जो भाई रूबरू होके बात करेंगे, है ना। पर यही हमारा एक इस का यही फटा है, उनका माइक भी नहीं खुलता है अभी। तो ये देखिए भाई, आपने खोल लिया है, इनका खोलिए माइक और इनकी बात सुनते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, नवयुवक विकास जी हैं, इनको हम रिक्वेस्ट सर भेजे हैं आपको अनम्यूट के लिए। आप अनम्यूट पे क्लिक करें और बात करें। जी सर, नमस्कार। ये बोल रहे थे सर, झारखंड में ट्रेनिंग का क्या स्कोप है सर? इसी के लिए हम प्रिपरेशन करना चाह रहे थे कि अगर इन फ्यूचर में कभी अगर झारखंड में ट्रेनिंग वगैरह का कुछ होता है, तो मेरा संस्थान है नवयुवक विकास जीवन, जो सोलर पे ऑलरेडी काम करने के लिए तत्पर है। कुछ ऐसे बंदे भी हैं मेरे साथ में जो कि सोलर के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उन लोग के लिए क्या हम मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपका ये क्वेश्चन जान के। देखिए, जो अभी हमारा एक संस्थान ओपन हो रहा है पंजाब के अंदर, बेसिकली बिरधी सर ही इसको ओपन कर रहे हैं। ये बिरधी सर स्पेशली चाइना के अंदर जा रहे हैं विक्टर अरिस्टोव से ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। जब इनका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, इंडिया के अंदर जब अच्छे से हम लोग रन कर जाएंगे, तो स्पेशल टीम वहां से एक आएगी, रूस से हो या इटली से हो या चाइना से हो, सॉरी बिरधी सर के थ्रू हो या चाइना से हो, ये स्पेशल टीम आएगी। और जो भी लोग बिजनेस पर्पज से लिए इंटरेस्टेड हैं, जो लोग मैकेनिकल सेक्टर को लेके इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इसमें दूसरे काम के लिए लेके इंटरेस्टेड हैं, हर टाइप का ट्रेनिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। आप अगर सोलर ग्रुप का एक्टिव पार्टनर हैं, तो उसमें आपको काफी ज्यादा
मतलब बोल सकते हैं इजाफा देखने को मिला, मतलब काफी ज्यादा आपको छूट मिलेगा। मे भी हो सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दे दिया जाए। तो ये सिर्फ हमको डिविडेंड, स्टॉक मार्केट, इससे ही और पैसा नहीं आने वाला है। यहाँ पे स्कोप ओपन पे ओपन होते जा रहा है। आज आपको मिला है ट्रेनिंग के लिए, कल को सोलर ग्रुप कुछ नया जो लेके आएगी, इसका जब टारगेट पूरा होने वाला है, वो पूरा होगा, कुछ नया लेके आएगी, तो उसमें कुछ दूसरे तरह के लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे अगर ये मान के चलिए ये आईटी सेक्टर से लेके कोई काम लेके आए, तो आईटी से इंटरेस्टेड रखने वाले या कोई कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो उनका क्या होगा, एक चीज समझिए, अगर आप बैंक का या रेलवे का एम्प्लॉय हैं, तो जो आईपीओ वगैरह इंडिया करती है, रिलीज करती है, अभी बर्गर किंग का आया था, तो उसमें क्या था, जो उसका अपना जो लोग था, जो उसमें ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके लिए एक अलग होता है, कोटा अलग होता है उसको खरीदने के लिए, और उसको डेफिनेटली मिल जाता है। हम लोग अप्लाई किए थे, हम लोग को भाई ओवर सब्सक्राइबर की वजह से नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं होगा, जो हम लोग एक्टिव पार्टनर हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हम लोग सर एक रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं। हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कदम रख दिए हैं। मैंने एक बार पिछली बार फिर एक बार फिर बोला था, अगर आपको दिल्ली से, झारखंड से दिल्ली जाना है, तो वहां पे जो ट्रेन आपने बुक किया है, वहां पे 3 टाइप का बोगी होता है। एक जनरल होता है, एक 2 क्लास सेकेंड क्लास का होता है, एक फर्स्ट क्लास का होता है। लेकिन उसका डेस्टिनेशन कहाँ होता है, दिल्ली का ही होता है। लोग एसी में भी जाते हैं और जनरल में भी जाते हैं, लेकिन जिससे लोग जो ट्रेन छोड़ देते हैं वो दिल्ली नहीं पहुंचते। लेकिन जो जर्नल में भी जैसे तैसे इधर उधर करके बैठ जाते हैं, वो एसी वाला भी पहुंचता है और जर्नल वाला भी पहुंचता है। तो हम लोग जर्नल में ही सही बैठे, तो सही ट्रैक पे, मंजिल पे तो बात पहुंच ही सही गए। है सर। ठीक है, बस रखना है पेशेंस हम लोगों को, और एक समय ऐसा आएगा जो हम लोग जब सेलिब्रेट कर रहे होंगे एक दूसरे को, मतलब काफी ज्यादा, मतलब ब्लेस दे रहे होंगे सब, तो मिलेगा, हम सभी को मिलेगा काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें, आपको सुनने को भी मिल रहा है और देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, बाकी और 2 लोग हैं, मैं उनको कुलजीत जी को देता हूँ एक मौका। जी कुलजीत सर जी, स्वागत है आपका हमारा इस क्वेश्चन आंसर सीजन में। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, मैंने रिक्वेस्ट आपको भेजा हुआ है। हेलो सर। जी जी। हेलो। हेलो हेलो सर, सुन रहे सर हैं? हम सर हमारे ना सर, हाँ जी सर, सर इंस्टॉलमेंट पे करने में हमें सर दिक्कत आ रही है जी। क्या चीज का दिक्कत आ रही है आपको? सर इंस्टॉलमेंट जो हम मंथली पे करते हैं $50 की एक जी, जी। सर वो कैसे करें, वो हमको दिक्कत आ रही है। पहले हम किसी से करवा करवा रहे थे, लेकिन अब वो भी कह रहा है अभी बंदा वीजा से हो नहीं रही। ये दिक्कत आ रही है सर, इसका सॉर्ट आउट हमारे को हेल्प कीजिए जी। आप एक्सचेंज वजीरेक्स यूज करते हैं? नहीं सर, वजीरेक्स नहीं करता मैं यूज जी। गूगल पे से भी तो हो रहा है, देखिए गूगल पे का हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, अगर दिखा पाया तो। हाँ जी सर, सर मैंने एक दिन मैसेज भी किया था आपको, लेकिन उस दिन से वो मेरा हल तो हो गया था उस दिन तो सर। लेकिन मेरे 2 चल रहे हैं इंस्टॉलमेंट, एक मेरा रह जाता है। जैसे सर 18 दिन हमको अलग से मिलते हैं जी, जैसे हम हमारी तारीख जो डेट हमारी टप जैसे नेक्स्ट हो जाए, वो 18 दिन ऊपर मिलते हैं उसके जी। जी जी जी। सर गूगल पे से हमें 10 दिन की बता दीजिए। जय हिंद सर। राजेश जी, एक और काम कीजिएगा, आप आज एक छोटी सी वीडियो बनाकर जरूर छोड़ दीजिएगा सबके लिए। धन्यवाद। चलेगा ना। देखिए अभी हम अब तत्काल आपको बता देते हैं जो करना कैसे होता है। देखिए जब आप आईडी ओपन करिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जाना है बैंकिंग के ऊपर। बैंकिंग के ऊपर जाइएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। $50 यहाँ पे आप डालिए। ठीक है, $50 डालने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट में ही, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, जी पे और एक एप्पल पे करके आ रहा है। ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आपका जो कमीशन फी है वो लगभग 2% के आसपास है। चूज करना है, आप चूज जैसे करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू जब कीजिएगा
तो नया इंटरफेस ओपन होके आएगा जो कूल पे के थ्रू आएगा। ये यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन आपको विजिबल होगा। एग्री करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये रूबल के हिसाब से 3800 लगभग 3900 रूबल कटेगा। अब देखिए यहाँ पे जब आ जाएगा तो यहाँ पे आपको 3 तरीका है पेमेंट ऐड करने का। पहला, सीधा आप कार्ड का डिटेल डालें। आपका अगर अपलाइन बता रहा है जो भाई मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो कार्ड का ऑप्शन छोड़ दे। अगर आप सैमसंग पे का यूज करते हैं, सैमसंग का एक अपना वॉलेट है, उसको आप यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें काले वाले पे। अगर आपके पास गूगल पे है तो आप यहाँ पे गूगल पे क्लिक करें, क्योंकि गूगल पे हम लोग लगभग लोग यूज करते हैं हम लोग के यहाँ। देखिए जो आप गूगल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके ब्राउजर से जो ईमेल अटैच होगा वो ईमेल आपका गूगल पे से भी अटैच होना चाहिए। बात को ध्यान से सुनिएगा। जो आप, या इस तरीके से लीजिए, जिस ईमेल आईडी से आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर हो या आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, उस ब्राउजर से साइन अप होना चाहिए उस मेल से। उसके बाद आपको क्या करें, जैसे ही आप गूगल पे के क्लिक कीजिएगा वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको जो ईमेल आईडी आपका जीपे से कनेक्टेड होगा उस पे। यहाँ पे करना क्या है, कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू कीजिएगा तो ये क्या करेगा, आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो रहा है, ये हम आपके सामने कर रहे हैं। चूंकि वीजा कार्ड है मेरा एटीएम का, आपको मैं मेरा जो ओटीपी आया मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। दिख जा नहीं दिख रहा है शायद, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। हमारे पास ओटीपी आ चुका है, देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। हमारे पास ओटीपी आ चुका है, और चूंकि ये मेरा वीजा का है, वीजा कार्ड है, और वो भी केनरा बैंक का है, जो कि यहाँ पे जो इंडिया का बैंक है लगभग बैंक अलाउ नहीं करता है हमको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। चूंकि हम इसको गूगल पे से अटैच किए हुए हैं, मैंने बहुत बार ट्राई किया था केनरा बैंक से इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए। आप कोई भी पेमेंट करके देख लो, नहीं होगा। लेकिन ये गूगल पे के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे आप ओटीपी डाल के सबमिट कर दीजिए, आपका फंड आपके वॉलेट में होगा। क्योंकि मुझे तो जरूरत अभी है नहीं फंड का, तो हम इसलिए ऐड नहीं करेंगे। तो बस सिंपल सा मैंने आपको प्रोसीजर बताया, इसमें कहीं से कोई तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। अगर दिक्कत है तो अभी वीडियो कंप्लीट मेरा होगा, आप बैक में जाइएगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा, बैक से रिप्ले करके इसको देख लीजिएगा। आशा है समझ गए होंगे। मैं इसको करता हूं कैंसिल और आते हैं सीधा आपके पास, ठीक है सर। अब कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोगों के पास। कोई और लोग थे जो हाथ खड़ा किए हुए थे, वेब कैम खोले, आप अपना बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं या बता भी सकते हैं। अगर नहीं तो बता दें, हम इसको अब द एंड पे लेके चले। थैंक यू दिमित्री सर फॉर योर फीडबैक। ठीक है, तो बिरधी सर लगता है थैंक यू राजेश। वेलकम। तो लगता है अब सारे लोग समझ गए होंगे। और हाँ, तो आशा है आप सभी को हमारा जो वेबिनार है वो अच्छा लगा होगा। दोस्तों नहीं बोल सकते, आप सभी को, जो हमारे जो जितने भी लीडर हैं, आप सभी से गुजारिश है, जो हमारा जो वेबिनार होता है, हम लोग 2 वेबिनार करते हैं अपना इंडिया के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं। आप लोग अपने हिसाब से, जैसे जो लैंग्वेजेज में, जैसे आपका टीम तमिल के ज्यादा टीम है, तो आप मांग कर सकते हैं हम लोगों के लिए जो हमको तमिल भाषा में प्रेजेंटेशन चाहिए, मांग कर सकते हैं हमको इस भाषा में प्रेजेंटेशन चाहिए। हम कोशिश करेंगे जो आपके लोकल जो लीडर हैं उनसे आपको वो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराया जाए। तो बाकी फिर हम अगले वेबिनार में मिलेंगे। हमारा जो ट्यूसडे या वेडनेसडे के आसपास आनंद सर का वेबिनार होता है। आप आनंद सर के वेबिनार में जरूर आए, वो भी आपको बेसिक चीज से लेके ऊपर तक का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। वहां उनसे भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हमारा स्पेशली दिमित्री सर का आता है वेबिनार, आप उसका भी कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू विजय सर जी आपका फीडबैक के लिए। बाकी आनंद सर, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया, आप अनलॉक करके कुछ बोल सकते हैं अपने वेबिनार के बारे में, ताकि लोग उसको अटेंड कर सके। नमस्कार सभी सोलर के पार्टनर को, और धन्यवाद राजेश जी जो आपने मुझे मौका देगा। जैसा कि आप लोग को पता है 26 जनवरी हमारे
देश 70वां गणतंत्र दिवस मना रही है, उस उपलक्ष्य में हम लोग एक जो वेबिनार के साथ साथ हम लोग जब साथ में जुड़ते हैं तो एक अलग सा माहौल बनता है। तो आप लोगों से जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप लोग आइए, आपको नए अपडेट्स और साथ में हम लोग गणतंत्र दिवस जो 70वां है हम लोग मनाएंगे। जय हिंद। जय हिंद सर जी, आप सभी को जय हिंद। और लास्ट में एक ब्रेकिंग न्यूज देते हुए हम इसको बंद करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं, जो हमारा इंडिया के अंदर अब वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, मतलब चालू हो चुका है, यानी हम लोग करीब करीब अब पहुंच चुके हैं फ्रीडम की ओर। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे ऑफलाइन इवेंट, और उसका आगाज हमारा आनंद सर और हम लोग मिलके बिहार के अंदर से शुरू कर दिए हैं। तो हमारा पहला जो इसका ऑफलाइन इवेंट होने जा रही है, मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते होंगे मधुबनी पेंटिंग काफी वर्ल्ड फेमस है। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट भी है, हमारे घर से लगभग 90 किलोमीटर के दूरी पे है। तो हम लोग पहला ऑफलाइन इवेंट होटल का नाम हम भूल रहे हैं, RS होटल है या HS, सर कौन होटल? HR होटल सर। क्या? HR होटल। HR बिल्कुल, HR होटल के अंदर हमारा पहला इवेंट है। उसके बाद हम लोग वहीं से मूव करेंगे नेपाल की ओर। नेपाल में भी कुछ लीडर हैं, उनसे गेट टुगेदर होगी, और फिर हम श्रीधर सर के तरफ चलेंगे। उनका भी बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी अवार्ड विजेता हो चुके हैं, अवार्ड विजेता रह चुके हैं, तो उनका भाई सम्मानित करना है। और भी जो लोग 200 प्लस भीड़ इकट्ठा कर सकता है, सब लोगों के लिए भाई एक धमाकेदार न्यूज है। आप लोग हमारे नेशनल पार्टनर को रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑफलाइन इवेंट के लिए, उनको डिटेल भेज सकते हो, जो भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में ऑफलाइन इवेंट कराया जाए, हमारे पास इतना पार्टनर है। तो हमारा जो नेशनल पार्टनर बिरदी सर है, इस पे विचार करेंगे और वहां पे आपको फीडबैक देंगे, और हम लोग वहां पे आके ऑफलाइन इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। बाकी आप लोगों को दिखाएंगे, वो लाइव दिखेगा आपको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो हमारा मधुबनी वाला होने वाला है। साथ में जो हम हमारे शंभू जी डिस्ट्रीब्यूट मतलब हैंड ओवर करेंगे रिवोल्ट का कार, जो श्रीधर सर ने जीता था, और बिरदी सर से जो कोई वॉच जीता था, उसका भी ये करेंगे, मतलब रिसीव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल इवेंट का आयोजन करेंगे। यानी बोल सकते हैं हम लोग शुरू कर चुके हैं अब ऑफलाइन इवेंट का। तो आपके शहर में आपका भी बारी है, आप लोग अचीव करते रहिए, हम लोग इवेंट करते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी से फिर अगले वेबिनार में संडे, उससे पहले भी कुछ अगर दिन है तो उसमें भी मिल लेंगे। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग भी बोलना चाह रहे हैं कुछ बोले, नहीं तो अब हम करते हैं यहीं पे, इसको देते हैं आराम, फिर हम लोग भी करेंगे अब आराम। ठीक है सर, बंद कर दें। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, आपका अपना फीडबैक और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत फिर अगले